3 टाइप के बाद अपन स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चंस। ठीक, उसके बाद कुछ आगे पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं भविष्य काल में क्या क्या है बातें। इसमें आपका पूर्ण वर्तमान काल है ना। पूर्ण वर्तमान काल में अपन उसका पहचान क्या बताया था? पूर्ण वर्तमान काल का पहचान बताओ। हाँ, क्या लिखा था पूर्ण वर्तमान काल में? एक साथ ही पूर्ण वर्तमान में आएगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं। हाँ, पूर्ण पहले लिखा ही क्या? पूर्ण वर्तमान काल, परफेक्ट टेंस। ठीक है, चुका है, चुकी है, ये आएगा। इसके अलावा मैं क्या बताया था? आ, ई, ए तो भूत में आता है भाई, कैसे बोल रहे हो? उसके बाद लास्ट में है आएगा, है ना। इसके बाद मैं दिखाया था इसमें, ये बोला था कि ता है या ती है, नहीं होगा, तो उसको नहीं है को काट देना, ये बोलना चाह रहा था। ठीक है, हाँ, ता है ती है आएगा। जैसे कि राम सोता है, सो चुका है या सोता है, खाना खा रहा है या खाना खाता है। जैसे एक सेंटेंस है, राम खाना खाता है, तो ये भी क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल होगा। ठीक है, या राम सोता है, ठीक है, तो ये भी पूर्ण वर्तमान काल होगा, तो इसमें ता है आएगा। ठीक है। एक नहीं, ता ती नहीं है लिखे थे ना, तो नहीं को काटना है, ता आएगा। ठीक है, ता ती, ता के साथ है आएगा, ती के साथ है आएगा। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, है को नहीं काटना है जी, देखो। हाँ, नहीं लिखे हो ना, उसको काटना है, मतलब अरे इसका पहचान ऐसे आएगा, सुनो सुनो। ता है, ती है, ये लिख लो। ठीक, अब समझ में आया? है को काट दो, ठीक है, और ता है ती है लिख लो। ठीक, पूर्ण वर्तमान काल में देखो, लिखे हो है के साथ ता है ती है नहीं आएगा, तो उसको सेंटेंस को काटो और लिखो पहचान में कि क्या आएगा? ता है ती है। हाँ, आएगा। ठीक, और एक और दिखाओ, कॉपी दिखाओ, क्या लिखे, कॉपी दिखाओ। हाँ, नहीं, सामान्य वर्तमान में, हाँ ठीक है, ता है ती है ते है लिखे हो, है ना। ये पूर्ण में ता है, रहा है रही है, हाँ, रहा है रही है नहीं आएगा। ठीक है, चुका है चुकी है नहीं आएगा। संदिग्ध में ता है ती है ती है। अपूर्ण में रहा है रही है रहे हैं। पूर्ण में, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। ये इसको, अरे रुको, देखो, पूर्ण में लिखे थे, पूर्ण में है आएगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले क्या नहीं आएगा आपका? रहा है या ता है, ये सब नहीं आएगा, है ना। और संदिग्ध में, संदिग्ध में लिखवाना था जी, उल्टा हो गया। ठीक, चलो, संदिग्ध में आएगा, ता होगा, ती होगी, ये आएगा। हाँ, इसमें नहीं आएगा। ठीक,
ये जो लिखे हो ना ये सही है, नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। पूर्ण वर्तमान में जो लिखे थे ना वो सही लिखे थे। संदिग्ध में जो लिखे थे होगा होगी, और उसके बाद संदिग्ध में लिखे थे कि ता है ती है नहीं होगा। हाँ, इसका करना था। ठीक है, चलो तो इसको काट देना। इसमें पहचान में लिखना ता होगा और ती होगी। ठीक है, क्योंकि ता और ती आएगा सामान्य में। ठीक, तो संदिग्ध में करेक्शन करना, पूर्ण में मत करना। ठीक, तो जैसे राम खाना खाता होगा, ये होगा संदिग्ध, तो इसमें ता होगा तो आ रहा है लास्ट में, है ना, और ती होगी। हाँ, संदिग्ध वाले को करेक्शन करना है। ठीक है, पूर्ण वाला ऐसे ही रहेगा। पूर्ण में लिखे हो पहचान में है करके, और उसके पहले रहा है, ता है, ये सब नहीं आएगा, मतलब ये सही है। ठीक है, संदिग्ध में करेक्शन करवाना था। संदिग्ध में लिखे थे होगा होगी, उसके बाद लिखे थे ता है और ती है, नहीं होगा। ठीक है, तो इस लाइन को ऐसे काट दो। ठीक है, और पहचान में लिख दो ता होगा और ती होगी आएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो। ठीक, तो करेक्शन किस में करना है? संदिग्ध वर्तमान काल में। ठीक, चलो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग। ये करेक्शन कर लिए ना। ठीक, चलो हेडिंग डालो वर्तमान काल, सॉरी भविष्य काल। भविष्य काल। एक सेकंड, भूख लाया हो क्या कोई? चलो, इसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है सामान्य भविष्य काल। ठीक है, दूसरा होगा आपका संभाव्य भविष्य काल। ठीक, और तीसरा होगा आपका हेतु हेतु मद भविष्य काल। हेतु हेतु मद भविष्य। 2 मिनट रुकना। ठीक है, बता रहा हूँ इसको। इसमें क्या क्या पहचान होगा? ठीक, इसमें लिखना सामान्य भविष्य में आपका क्या आएगा? आ, होगा और होंगी। ठीक है, या जाऊंगा, गा गे गी। ठीक है, क्या आएगा? गा गे गी। शब्द के अंत में गा, गे और गी। ठीक, संभाव्य भविष्य में, संभाव्य में क्या आता है जी? शायद। शायद शब्द आता है। ठीक है ना। एक पहचान तो ये हो गया। दूसरा आपको याद रखना है कि शायद आएगा, संभव आएगा। ठीक है, और उसके साथ शब्द के अंत में गा गे गी आएगा। संभव आएगा और शब्द के अंत में क्या आएगा? इसमें भी गा, गे और गी आएगा। ठीक है, हेतु हेतु मत को परिभाषा से समझेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या है आपका।
इतना हो गया, गागेगी, और इसमें संभाव्य में क्या आएगा, शायद, संभव, उसके साथ लास्ट में गागेगी। ठीक, चलो पहला देखते हैं सामान्य भविष्य काल। ठीक, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण। मैं खाऊंगा। ठीक है ना, मतलब क्या बोल रहे हैं कि भविष्य की बात कर रहे हैं। मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा। ठीक है, खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा। ठीक है, मतलब जो भी कार्य करेगा वो किसके ओर संकेत करेगा, आपका भविष्य की ओर। ठीक है, वह पढ़ेगा, वे पढ़ेंगे, इस तरीके से। ठीक, तो ये क्या होगा, आपका सामान्य भविष्य काल। ठीक, इसके बाद दूसरा देखते हैं हम लोग, संभाव्य भविष्य काल। ठीक, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, उदाहरण। तो इसमें आपको याद रखना है, इस तरीके से पूछेगा शायद कल मैं वहां पढ़ता रहूंगा। शायद कल मैं वहां पढ़ता रहूंगा। ठीक, मतलब ये भी आपको कहीं ना कहीं संकेत करेगा। एक तो शायद शब्द क्या दिखाता है, संभावना को दिखाता है। ठीक है, तो ये तो पहचान है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वाक्य क्या है, आपका भविष्य काल में है। तो आप जब वाक्य को पढ़ोगे तो संकेत दिखाएगा कि ये घटना कहाँ होने वाली है, या ये क्रिया कहाँ होगी, भविष्य में होगी। ठीक, तो बोल रहा है कि कल मैं वहां पढ़ता रहूंगा। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। ठीक, ऐसे ही देख लेते हैं। और संभव है कि कल मैं वहां जाऊंगा। संभव है कि कल मैं वहां जाऊंगा। ठीक, इस तरीके के एग्जाम्पल किस में आएंगे, आपके संभाव्य में आएंगे। ठीक, हेतु हेतु देख लेते हैं। तो हेतु हेतु क्या होता है, एक जो एक क्रिया है वो किस पर निर्भर करेगा, दूसरी क्रिया पर निर्भर करेगा। जैसे वह आए तो मैं उससे मिलने जाऊं। ठीक, जैसे अपन एक कल एग्जाम्पल पढ़े, वह आता तो मैं जाता। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल था, भूतकाल का, हेतु हेतु भूतकाल का। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बोलूँ वह आए तो मैं जाऊं, ठीक है, समझना इसको। दो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वह आता तो मैं जाता। ठीक, दूसरा ले रहा हूँ, वह आए तो मैं जाऊं। ठीक, तो इसमें हेतु हेतु भूत में क्या पढ़े थे, अगर एक क्रिया पूर्ण होता तब जाकर के दूसरी क्रिया होती। ठीक है, और यहाँ पर एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या कर रही, निर्भर है। ठीक है, वह आए तो फिर मैं जाऊं, मतलब भविष्य की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें याद रखना, दोनों में सेंटेंस को थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होता है हेतु हेतु भूत में और हेतु हेतु भविष्य में। ठीक,
हाँ, वह आएगा तो मैं जाऊंगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा लिखते हैं आपका, हेतु हेतु मत भविष्य काल। ठीक, इसमें परिभाषा में लिखना कि एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर करता है। एक क्रिया का होना, इधर ध्यान देना भाई, दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। ठीक, जैसे वह आए तो मैं उससे मिलने जाऊं, वह आए तो मैं उससे मिलने जाऊं या मिलने जाऊंगा, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक, और देख लेते हैं। वह, इसमें एग्जांपल दिया है कि वह कमाए तो परिवार पाले, वह कमाए तो परिवार पाले। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, उसको अपन क्वेश्चंस में करेंगे तो क्लियर होते चलेगा। अभी एक दो एग्जांपल ही लिखो। चलो क्वेश्चंस करें। ठीक, देखो ये लिख, अब क्वेश्चंस करते हैं, बताना। मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, पूर्ण क्या आएगा, क्या आएगा, पूर्ण भूतकाल। ठीक है ना, चुका था किस में आता है, पूर्ण भूतकाल में। था मतलब भूतकाल, ठीक है, और चुका मतलब पूर्ण में आएगा। ठीक, ठीक है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, कौन सा भविष्य, हाँ क्या आएगा, सामान्य भविष्य काल, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, मैंने एक पेड़ काट लिया, भूतकाल में कौन सा टाइप, काटा है, ठीक है, टाइप बताओ ना। अरे पहचान क्या क्या पढ़े हो, भूतकाल ठीक है, बता रहे हो सही है। कैसे संदिग्ध है, पेड़ तो कट गया है। नहीं, आसन्न अगर इसमें ना है लिखा होता, तब ये आ है में आता आपका आसन्न, ये सामान्य भूतकाल है। क्या है, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का पहचान क्या था, आ, ई और ए का साउंड आएगा।
ठीक है, तो लास्ट में आ का साउंड आ रहा है, लिया, और आई के साथ अगर है का साउंड आता है तब ये आसन्न हो जाता है। ठीक, अब क्लियर है? ठीक, चलो और देखते हैं। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है। ये क्या होगा? आसन। ठीक है, अब सही आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में क्या है? आ है का साउंड आया है। ठीक है, इसके बाद मोहन ने पढ़ा होगा, मोहन ने पढ़ा होगा। अपूर्ण में कैसे आएगा? न पूर्ण आएगा न पूर्ण आएगा। हाँ, क्या आएगा? संदिग्ध भूतकाल। आ ई ए के साथ किसका साउंड आएगा? होगा का। तो ये क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल, है कि नहीं? देखो, कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ पर कंपेयर करके बता रहा हूँ भविष्य और भूत में, सॉरी, सामान्य और भूत में। ठीक है, मतलब वर्तमान और भूतकाल। ठीक है। सबसे पहले तो सामान्य वर्तमान काल की बात करूंगा, तो इसमें क्या होगा? ता है, ती है, ठीक है, ते हैं, इस तरीके से आएगा। इसमें आ ई ए का साउंड आएगा। ठीक, उसके बाद अपन आते हैं अपूर्ण। अपूर्ण या तत्कालिक, तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से। इसमें क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, उसके बाद आते पूर्ण। पूर्ण में चुका है, चुकी है, और क्या आएगा इसमें? है, है के पहले, ठीक है, ता है और रहा है, मतलब ता है, ती है, ते हैं, और रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा? चूका था, चूकी थी, चूके थे, यही तो है। और यही क्या है? आ के साथ, आ ई और ए के साथ था का साउंड आ रहा है। ठीक है, चूका था में आ के साथ था आ रहा है, चूकी थी में ई के साथ थी आ रहा है, और चूके थे में ए के साथ था आ रहा है। ठीक, ये हो गया। तो अपूर्ण में चूका है, चुकी है, चुके हैं वाला रहता है, सॉरी, अपूर्ण में रहा है, रही है, और पूर्ण में चूका है, चुकी है। ठीक है, अब आता है संदिग्ध। संदिग्ध में क्या बोला था कि ता होगा, इसमें आएगा, और ती होगी। मतलब संदिग्ध में होगा होगी वाला आता है। सामान्य में क्या आ जाता है? ता है, ती है, ते होगा, ऐसा वाला आता है। ठीक है, इसमें संदिग्ध में क्या आएगा आपका? आ ई ए के साथ होगा। ठीक। इसमें आज, हाँ, उसमें तो आई के साथ है आएगा ना। ठीक है, उसके बाद देखो, इसमें होता है संभाव्य। क्या होता है इसमें? संभाव्य। संभाव्य में क्या होता है? हो, लास्ट में। ठीक है, हो का साउंड आएगा, या तो शायद है, शायद जुड़ा होगा, और लास्ट में क्या आएगा? हो आएगा। ठीक है, और इसमें कौन सा टाइप हो जाता है? आसन्न। कौन सा टाइप हो जाता है? आसन्न भूतकाल। इसमें आ ई और ए के साथ किसका साउंड आता है? ठीक, तो अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, दोनों को कंपेयर करके पढ़ लिए, है ना। अब इसमें हेतु हेतु मद आता है, उसको बताऊंगा, एग्जाम्पल्स आएगा तो। ठीक है। एक क्रिया अगर पूर्ण होती तब जाकर के दूसरी क्रिया होती। ठीक है, मतलब पहला क्रिया पूर्ण नहीं होता है भूतकाल में। जैसे वह आता तो मैं जाता, ठीक है, वो आया ही नहीं है तो मैं कहाँ से जाऊं? तो इसमें जो भूतकाल में हेतु हेतु भूतकाल में होता है, उसमें पहला क्रिया क्या होता है? पूर्ण होता ही नहीं है। ठीक, चलो
आगे देखते हैं इसमें, मिटा दो इसको। चलो ठीक, स्मार्ट बोर्ड का ये फायदा है। ठीक। हम्म। हम्म। अभी अभी राधा सो गई है। क्या होगा? आसन्न भूतकाल। ठीक। राम ने खाना खाया होगा। क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल। ठीक है। और देखते हैं, कल तापमान अधिक होगा। इसको बताओ। कल तापमान अधिक होगा। क्या होगा भाई? ये भविष्य काल की बात कर रहे हैं भाई, कल आने वाले कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आने वाला कल क्या होगा? उसका तापमान अधिक होगा, तो ये क्या होगा आपका? सामान्य भविष्य काल। चलो और देखते हैं इसमें। ठीक है। कदाचित संध्या को पानी बरसे। कदाचित संध्या को, अब इसमें प्रकृति को पहचानना वाक्य के। कदाचित संध्या को पानी बरसे। हाँ, वाक्य ऐसे पहचान तो आ गया कि भविष्य काल है। ठीक है। अब ये पहचानो कि भविष्य काल में तीन टाइप ही पढ़े हैं। ठीक है, तो सामान्य होगा क्या? है ना, संदिग्ध नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसमें? संभाव्य पढ़ते हैं। संभाव्य भविष्य काल। ठीक है। समझ में आया? ठीक। मोहन ने पढ़ा है। ना पूर्ण, फिर कहाँ से बोलो? पूर्ण पूर्ण तो आएगा ही नहीं। चुका था, रहा था, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। आई का साउंड आ रहा है, आ का साउंड आ रहा है, और लास्ट में क्या जुड़ा है जुड़ा है। तो क्या होगा? आसन्न होगा। अब कोई अगर पूर्ण पूर्ण बोला, ठीक है ना? चलो। राम सोता था। बताओ बताओ। देखो ये था है, था अगर आ गया मतलब ये मान के चलो कि क्या है ये? भूतकाल है। ठीक है ना? अब देखो सोता में क्या है? आ। ठीक है, आ के साथ था आ रहा है, मतलब नॉर्मल ये क्या होगा? सामान्य भूतकाल होगा। क्या होगा? सामान्य भूतकाल। ठीक। चलो। अगरबत्ती के सुगंध से, अगरबत्ती के सुगंध से
थकावट दूर हो गई, दूर हो गई भाई उसका मन। ठीक है, महंगा वाला अगरबत्ती रखा है, ठीक है ना। चलो, तो अगरबत्ती के सुगंध से सॉरी थकावट दूर हो गई, ठीक है। कौन सा आएगा? लास्ट में सेंटेंस देखा करो, लास्ट अंतिम में रहता है पहचान। कौन सा भूत होगा? फिर पूर्ण बोले, पूर्ण अपूर्ण बोला हूं ना, जब तक चुका है रहा है नहीं आएगा तब तक पूर्ण अपूर्ण होगा ही नहीं, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है देखो, हो गई है, हो गई, ठीक है। तो किसका साउंड आ रहा है भाई? ई का साउंड आ रहा है, और ई के साथ है तो नहीं जुड़ा है, तो क्या होगा? सामान्य होगा। हाँ, नहीं नहीं, एक क्रिया कहाँ, अगरबत्ती के सुगंध से तो एक क्रिया कंप्लीट ही नहीं। वैसा नहीं, यहाँ पे केवल एक ही क्रिया है इसमें देखो। अगरबत्ती क्या है यहाँ पर? यहाँ पर ये हो गया कर्ता, मतलब सब्जेक्ट हो बनेगा, ठीक है। सुगंध बनेगा ऑब्जेक्ट, सुगंध सुगंध क्रिया है क्या, ठीक है। इसमें आपका क्रिया आएगा, थकावट भी नहीं आएगा। थकावट वो आएगा विशेषण नहीं जी, थक, यहाँ पर अगर थकना होता ना, थकना या थकान होता तब ये क्रिया होता, ठीक है। ये प्रत्यय लग गया है, ठीक। क्रिया अपन पढ़े ना, क्रिया कैसे होता है कि धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया बनता है, क्रिया तो पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्रत्यय दूसरा आ गया है, आवट आ गया है, ठीक है। तो ये क्रिया नहीं होगा, क्रिया क्या होगा? दूर, ठीक। तो एक ही क्रिया है, और पूरे सेंटेंस में जो हेतु हेतु आएगा ना उसमें दो क्रिया दिखेगा। क्या दिखेगा? दो क्रिया, जैसे कि वह आता तो मैं जाता, ठीक है। अब देखो, आना भी एक क्रिया है और जाना भी क्रिया, स्पष्ट रूप से दो क्रिया दिखेगा, ठीक। तो ये क्या होगा आपका? सामान्य भूतकाल। मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, हाँ, ठीक है। हाँ, अब आसन्न भूत को भूलना मत, आई के साथ है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है आसन्न भूत को, ठीक है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, आ रहे थे, क्या आएगा? वर्तमान। लो भाई, अच्छे से लिख देता हूँ। हाँ, क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। और ऑप्शन में अपूर्ण ना रहे तो क्या ढूंढना है हमने को? तत्कालिक भूतकाल, ठीक है। चलो, वह काम बहुत अच्छे से करते हैं, वह काम बहुत अच्छे से करते हैं, कौन आसन्न भूत? आसन्न कहाँ से आएगा? ये सामान्य वर्तमान, ता है, ती है, ते है, ठीक है। ता है, ती है, ते है, ठीक है। तो क्या होगा? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना जी, ते है, ठीक है। और आसन्न में आपको जनरली या तो आ है दिखेगा, या तो ई है दिखेगा, ए है बहुत कम दिखेगा, ठीक है ना।
जैसे वे खाते हैं, अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल के लिए, वे खाते हैं, तो यहाँ पर देखो आप है, है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है ना। तो याद रखना आसन्न भूत में आ है के साथ है आएगा, या तो ई है के साथ, जनरली मैक्सिमम टाइम, मतलब समझ लो 99% या तो आ है के साथ है आएगा, या तो ई है के साथ है आएगा। आसन्न भूत में जितना भी एग्जाम्पल करवाया हूं उसमें आ के साथ है जुड़ा था, या तो ई के साथ है जुड़ा था। ठीक, चलो यहां पर क्या आएगा, सामान्य वर्तमान काल। ठीक, चलो और देख लेते हैं। मेरी जेब में 10 रुपए है, ठीक है, मेरी जेब में 10 रुपए है। जो इसका आंसर बताएगा उसको चाय पिलाऊंगा। ठीक है, मेरी जेब में 10 रुपए है। सब गलत बोल रहे हो, और दिमाग लगाओ। ठीक है, नहीं, हाँ हाँ, सही आंसर आया है। ठीक है, ये क्या है, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तुक्का मारे थे, है ना। ठीक है, तो दोनों जने चाय पिलाएंगे। ठीक है। हाँ? चाय पिलाना। ठीक। ये थोड़ा सा देखो, इस वाक्य के प्रवृत्ति या प्रकृति को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि मेरी जेब में 10 रुपए है। ठीक है, अब देखो भूत और भविष्य की बात तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहचान में ये आया कि क्या होगा, वर्तमान होगा। ठीक है, अब इसमें ता है, ती है, ते है भी नहीं है। ठीक है, होगा, होगी, हो, ये भी नहीं है। ठीक है, पूर्ण में एक एक अपने को आएगा कि चूका है, चूकी है। ठीक है ना, इसमें भी देखें तो ये भी नहीं है, रहा है भी नहीं देखे। ठीक है, अब जाते हैं, क्या ये सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में है क्या, कंटिन्यू है क्या, नहीं है, मतलब अपूर्ण तो होगा नहीं। ठीक है, अपूर्ण तो होगा नहीं, कंटिन्यूअस में नहीं है। दूसरा चीज अपन ये देखते हैं कि संदिग्ध और संभाव्य भी नहीं है। ठीक है, संदिग्ध और संभाव्य भी नहीं है ना भाई, पूर्ण में। ठीक है, अब किस में जाएंगे, अब बचता है अपने पास या तो सामान्य या तो पूर्ण। ठीक है, अब देखो कि, है ना, सामान्य देखो सेंटेंस को वाक्य लिखा है कि मेरी जेब में 10 रुपए है, मतलब ये 10 रुपए कंप्लीट बता रहा है ना, ये तो नहीं बोल रहा है कि मेरी जेब में कुछ रुपए हैं, है ना। तो वो बता रहा है कि वो पूर्णता का बोध करा रहा है, किसका बोध करा रहा है, पूर्णता का। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिया गया है, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, यूपी एसआई 2017 का क्वेश्चन है। एक और कंफ्यूजन दूर करता हूँ अभी। ठीक, चलो, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो, दो सेंटेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, सूखा ना पड़ता, ये क्या आएगा, चलो सब सही बता रहे हो, हेतु हेतु भूतकाल आएगा। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं, यदि बारिश हाँ, ये भी बोल सकते हो, यदि बारिश नहीं होती तो बाढ़ नहीं आता। ठीक है, तो वो किस में आता, मतलब कौन से काल में आता, हेतु हेतु भूतकाल में ही आता। ठीक है, यदि बारिश होती तो, रुको रुको, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती,
हाँ, क्या होगा इसमें, हेतु हेतु भविष्य काल। तो दोनों सेंटेंस की प्रकृति को पहचानो। देखो, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, ठीक है ना। ये सेंटेंस किसको बता रहा है, मतलब बीते हुए बात की ओर इंगित कर रहा है। और इसमें देखो कि ये भविष्य की ओर बात कर रहा है, यदि बारिश होती तो हो सकता था फसल अच्छी होती, मतलब ये भविष्य की बात कर रहा है। तो दोनों में वाक्य के प्रकृति को पहचानना, ठीक है ना। अगर हेतु हेतु भविष्य पूछेगा तो आपको संकेत करेगा भविष्य की ओर, ठीक। हाँ, इसमें पहचान नहीं सकते ना, ता है, ती है, ते है, ऐसा नहीं पहचान सकते, ठीक। हाँ, सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इसीलिए मैं बोला कि दो ठो दे रहा हूँ, दो आपको वाक्य दे रहा हूँ, उसमें कंफ्यूजन क्लियर होगा करके। मैंने वहीं सामान रखा होगा, मैंने वहीं, ठीक है, सामान रखा होगा। क्या आएगा, संदिग्ध भूतकाल। आ के साथ होगा का साउंड आ रहा है, ठीक है। दुनिया को नई राह दिखाता है, दुनिया को नई राह दिखाता है। कौन सा वर्तमान आएगा, सामान्य वर्तमान काल। चलो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। मंदिर जाने के बाद मन को शांति मिली है, मन को शांति मिली है। पूर्ण, फिर पूर्ण पूर्ण कहाँ से आ रहा है, पूर्ण पूर्ण तो आएगा ही नहीं। दो चीज में आप लोग को कंफ्यूजन होगा। मंदिर जाने के बाद मन को शांति मिली है, ये भूत काल को प्रदर्शित कर रहे हैं क्या, कैसे, अरे मिली है नहीं भाई, वो मंदिर गया है तब उसको मन को क्या मिल रहा है, शांति मिली, ठीक है। ये आपको बता रहा हूँ, ये आपका आएगा पूर्ण वर्तमान काल। क्या आएगा, ठीक है। अब इसमें आप लोग कंफ्यूजन हो गए, सर ई के साथ तो है का साउंड आ रहा है, तो ये होना चाहिए आसन्न भूतकाल, ठीक है ना। तो आसन्न भूतकाल के एग्जाम्पल को निकालो और देखो ई के साथ है का साउंड आ रहा है तो उसमें किस तरीके का सेंटेंस लिया गया है, वाक्य लिखिए। हाँ, तुरंत बीता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये आसन्न भूत नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, पूर्ण वर्तमान का, या मन को शांति मिली है, ऐसा करके, ठीक। चलो, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। हाँ, क्या आएगा, सामान्य भविष्य का, ठीक। चलो, ठीक, तो पहचान में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें काल में मैक्सिमम आपको पूछता है, भूतकाल से पूछता है, ठीक है। और दूसरा भविष्य में हेतु हेतु से ज़्यादा पूछता है। हाँ, हेतु हेतु भविष्य काल से आएगा तो हेतु हेतु का एग्जाम्पल पूछता है, अपने यहाँ बता रहा हूँ छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दूसरा, हाँ ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर का आता है जी, ठीक है। हाँ, कन्वर्ट करने के लिए आता है, ठीक है। या आपको बोल देगा कि भूतकाल के कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए, मतलब भूतकाल के मतलब कोई भी एक आसन्न भूतकाल के कोई 2 उदाहरण दीजिए,
ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आता है। ठीक, चलो तो बन जाएगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब उम्मीद पे पानी मत फेरना, है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग शब्द विचार। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? शब्द विचार। ठीक, तो शब्द विचार में सबसे पहले तो भेद देख लेते हैं, शब्द विचार के कितने आपके भेद होते हैं, मतलब प्रकार। ठीक, तो एक तो देखते हैं हम लोग आपका व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, इसको याद रखना, कभी कभी डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है, और आपका कौन सा होता है? योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, व्युत्पत्ति रचना और बनावट के आधार पर। ठीक, उत्पत्ति उद्भव और विकास के आधार पर, उत्पत्ति उद्भव या विकास के आधार पर। ठीक है, शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, ठीक, देशज, और चौथा क्या आएगा? विदेशज। ठीक, तो हमेशा पूछा जाता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। रचना के आधार पर 3 भेद हैं। ठीक है ना। तो देशज, सॉरी, तत्सम तद्भव को हम लोग एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक अलग चैप्टर हो जाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार का, सार्थक शब्द और आपके निरर्थक शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, रूपांतर, रूपांतरण, प्रयोग या व्याकरणिक के आधार पर, रूपांतरण, ठीक है, या इसको प्रयोग बोल सकते हैं, या व्याकरणिक, व्याकरणिक सही लिखूं? कि य में आ की मात्रा आएगा कि नहीं आएगा? य में आ की मात्रा आएगा कि नहीं आएगा? बताया था ना भाई, जब भी एक प्रत्यय आएगा मतलब सामने में क्या लगेगा? आ की मात्रा लगेगा। ठीक, इसके आधार पर 2 प्रकार, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे अभी अभी, जब जब। ठीक है, ऐसे शब्दों का, ऐसे शब्द अविकारी शब्द आते हैं, है ना। तो पूछा जाता है अव्यय, अव्यय कैसा शब्द है? तो अव्यय, जो भी अव्यय होते हैं, जैसे यथा, बे, ठीक है, बिना, प्रति, ये सब पढ़े ना अव्ययी भाव समास में। ठीक है, तो जो अव्यय होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ठीक, याद रखना, इसको पूछा जाता है अव्यय कैसा शब्द है? अविकारी शब्द है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहाँ से? आपके व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में क्या अंतर होता है? व्युत्पत्ति क्या होगा? कोई एक चीज है, उसी चीज से कोई नया चीज जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पत्ति। और उत्पत्ति इसको बोलते हैं कोई नया चीज बनता है उसको उत्पत्ति बोलते हैं, जो उत्पन्न हो रहा है। व्युत्पत्ति मतलब एक चीज है, उससे कोई दूसरा चीज बनाया जा रहा है, उसको व्युत्पत्ति बोलते हैं। चलो नोट करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। ये प्रकार को याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है ना। हाँ, क्या पूछ रहे थे बताओ?
इसने पानी, रुको, पानी फेर दिया। अब बता दो लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है, सामान्य भूतकाल। घटना हो गई ना, घट गई है कि नहीं? अच्छा, इसमें एक दो परिभाषा से भी पूछता है जी, रुको, परिभाषा होगा तो देखता हूँ। जो क्रिया अभी हो रही है वो कौन से काल के अंतर्गत आएगा? जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया अभी चल रही है, वर्तमान काल। कौन सा वर्तमान काल? हाँ, किसमें आएगा? अपूर्ण में। पूर्ण नहीं हुआ है ना, क्रिया कंटिन्यूअस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये पूछा गया आपसे। ठीक, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, ठीक है, वह क्रिया का संदर्भ क्या कहलाता है? क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो। संदेह किसमें व्यक्त होता है? संदिग्ध में। बस, तो क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, चलो और देखते हैं। कल एग्जाम उदाहरण और लेके आता हूँ। ठीक, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया, तो पहला देखते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, पहला अपन देखते हैं रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। ठीक है, तो इसमें पहला है आपका रूढ़ शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जिसके सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते, ऐसे शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके खंड सार्थक ना हो। ठीक है, वे शब्द जिनके खंड सार्थक ना हो। ठीक है, मतलब अगर तोड़ेंगे तो जो हमको शब्द मिलेगा, ठीक है, अगर उस शब्द को तोड़ेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। मतलब संधि विच्छेद अगर करते हैं तो कोई भी अर्थ नहीं मिलता है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रूढ़ शब्द, या इसी को मूल शब्द भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल शब्द या रूढ़ शब्द। ठीक, या जो अन्य शब्दों के मेल से ना बना हो। ठीक है, था, लिख लो, जो अन्य शब्दों के मेल से ना बना हो। अन्य शब्दों के मेल से ना बना हो। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए घर। ठीक है, तो घ और र में अगर तोड़ते हैं तो इसका घ और र का अर्थ निकल पा रहा है क्या? नहीं निकल पा रहा है। जैसे राम, तो रा प्लस म का अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। ठीक है, जैसे दाल। ठीक है, तो दा प्लस ला, तो इसका कोई भी अगर खंड या टुकड़ा करते हैं तो कोई भी सार्थक अर्थ नहीं मिल पाता है। तो उस शब्द को क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहा जाता है। ठीक, नोट करो इसको। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, अब नाक, आँख, ठीक है, हाथ। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे चावल, अब इसको तोड़ो, चाधा वल या चाधन, च धन आ धन व धन ल, ऐसे तोड़ लो। ठीक है, तब भी मिल अर्थ प्रकट हो रहेगा नहीं।
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 या 3 शब्द या 4 शब्द हो, ठीक है। ये नहीं बोल सकते, उसको खंड या टुकड़ा करो, है ना। अगर कोई सार्थक अर्थ नहीं मिल पा रहा है मतलब वो रूढ़ शब्द है, ठीक। हो गया। चलो दूसरा देखते हैं, यौगिक शब्द। यौगिक का क्या अर्थ होता है? हाँ, ठीक है। यौगिक का आशय क्या होता है? इसका आशय होता है मेल या योग, है ना। योग होता है दो चीज़ों का या दो चीज़ों का मेल होता है, उसको क्या बोलते हैं? यौगिक, है ना। अपन ये बोल सकते हैं कि वे शब्द जो दो या दो से अधिक, दो या दो बोल सकते हैं, दो से अधिक तो नहीं आएगा, दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है। दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है, यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे विद्यालय, ठीक है। तो इसको तोड़ो, विद्या प्लस आलय, आलय मतलब हाँ, ठीक है, निवास, और विद्या मतलब शिक्षा, तो शिक्षा का घर, ठीक है। पाठशाला, ठीक है, पाठ प्लस शाला, तो दोनों का अर्थ मिल रहा है, सार्थक अर्थ मिल रहा है तोड़ने पर। जैसे भोजनालय, है ना, तो भोजन प्लस आलय, भोजनालय, ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे हिमालय, हिम प्लस आलय, हाँ, ठीक है, हिमालय, है ना। तो इस प्रकार से जो शब्द मिलेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखते हैं योग रूढ़। हाँ हाँ, दोनों प्रकार के नहीं मिलेंगे इसमें। शब्द यौगिक तो रहेगा, लेकिन वो शब्द तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। तो बहुब्रीही समास के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो किस में आते हैं? योग रूढ़ शब्द में आते हैं, ठीक। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु सामान्य अर्थ प्रकट ना कर करके, ठीक है, किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे लंबोदर, तो लंब लंब प्लस उदर ऐसा लिख सकते हैं, या लंबा प्लस उदर, ठीक है। तो दोनों यौगिक शब्द हैं, ठीक है, लेकिन वो सामान्य अर्थ को प्रकट ना कर करके कोई तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है या कोई विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग योग रूढ़ शब्द, ठीक है। जिस प्रकार से दशानंद, ठीक है, हाँ, 10 प्लस आनंद, ठीक है, आनंद मतलब सर, है ना, 10 सर, ठीक है। तो वो दशानंद किसको लिए प्रयोग होता है? रावण के लिए, तो कोई विशेष अर्थ को प्रकट करता है। तो जितने भी बहुब्रीही समास के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, वो किस में आते हैं? आपके योग रूढ़ शब्द में आते हैं, ठीक। चलो तीसरा है योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु सामान्य अर्थ प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं या किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ शब्द, ठीक है। दशानंद लिख सकते हो, ठीक है, चतुर्भुज लिख सकते हो, ठीक है ना, चार भुजाओं वाला, ठीक है। पीताम्बर लिख सकते हो, ठीक है। जलज लिख सकते हो, जलज। पंकज लिख सकते हो, ठीक है। जल प्लस जा, जल प्लस जा होगा, जा का अर्थ होता है जन्मा, जा का अर्थ क्या होगा? जन्मा, जो जन्मे, जन्मा हो, ठीक है। पंख प्लस जा, पंख का अर्थ होता है कीचड़, जा का अर्थ होगा जन्मा, ठीक है। हाँ, पंख का अर्थ होता है कीचड़। पंकज किसके लिए प्रयोग होता है? हाँ, कमल के लिए, अर्थात कीचड़ में जन्मा हुआ, ठीक है।
हाँ, अरे नाम है क्या यार? सॉरी यार दोस्त, मेरे को नहीं पता था। ठीक है, ऐसा हंसो मत भाई। कमल को बोला जाता है कमल। ठीक है, कमल किसके चरणों में जाता है पता है कि नहीं? है, हाँ, सभी के, लेकिन जनरली स्पेसिफिक किसी के लिए, माता लक्ष्मी के लिए चढ़ाया जाता है। ठीक है, हाँ, ठीक। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके होंगे आपके? योग रूढ़ शब्द के होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हो बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास के जितने भी आपके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, वो सभी किस में आएंगे? योग रूढ़ शब्द में आएंगे। ठीक। हो गया। अब देखो देशज शब्द। उत्पत्ति उद्भव के आधार पर देखते हैं, तो देशज विदेशज शब्द को पढ़ेंगे, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कौन सा देशज शब्द है, कौन सा पुर्तगाली है, कौन सा फारसी है, कौन सा अरबी है। ठीक है ना? तो इसको देखेंगे। ठीक, यहाँ तक हो गया, नोट कर लिए? ठीक। अब देखो देशज शब्द। ठीक है, तो देश मतलब अपने देश में, ज मतलब जन्मा, जो अपने देश में जन्मा हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? देशज शब्द। ठीक है, तो देशज शब्द में क्षेत्रीय भाषा बोली का क्या मिलता है आपको? प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जो शब्द इसमें लिखना, परिभाषा को पूछा जाता है इसमें देशज शब्द का। ठीक है, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, बनकर प्रचलित हो गए हैं देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और देशज शब्द में आपको क्षेत्रीय बोली, भाषा, ठीक है ना, संस्कृति, इसका प्रभाव दिखेगा। ठीक है, जैसे अपन इसकी बात करें, लौकी। ठीक है, हाँ, एक फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लौकी समझना इसको। तो इधर मध्य छत्तीसगढ़ में लौकी को अलग नाम से बोला जाता है, दक्षिण छत्तीसगढ़ में लौकी को अलग नाम से बोला जाता है, तुमा वगैरह बोलते हैं। ठीक है, ऐसी गढ़ गोभी, गढ़ गोभी, हाँ, नवल गोल। ठीक है ना? तो बोलते हैं अलग अलग। ठीक है, तो क्षेत्रीय, क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पताल तो इधर भी बोला जाता है। टमाटर को पताल बोला जाता है। कुछ कुछ है जिसको अलग शब्द, अलग शब्दों से प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो वो ऐसे शब्द क्या होंगे आपके? देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसको एक स्टोरी से याद करना है यार। ठीक है, चलो मैं स्टोरी से बताता हूँ। एक स्टोरी से याद करना है कि कैसे। ठीक है, तो एक ना ठेस और ठेठ व्यक्ति था। ठीक है, ठेस और ठेठ क्या था? व्यक्ति था, जो कि गांव का क्या था? मुखिया था। गांव का क्या था? मुखिया था। ठीक है, अब इसका एक घर था, मतलब झोपड़ी था। ठीक है, अब झोपड़ी में खिड़की रहेगा। ठीक है, झोपड़ी में क्या बोल रहे होगा ना? झोपड़ी में बता रहा हूँ तो मान लो, झोपड़ी में क्या है? खिड़की है। ठीक है, अब इस झोपड़ी, इस झोपड़ी को ये बनाया रहता है किससे? मिट्टी से। किससे बनाया रहता है?
मिट्टी से, ठीक है ना। और इस झोपड़ी में बाहर में गोबर का लेप लगाया रहता है ना, गोबर से लिपते हैं, ठीक है। ठीक है, तो गोबर भी शब्द क्या है आपका, देसा शब्द है, ठीक है। अब इस खिड़की में एक चिड़िया आकर बैठती है, इस खिड़की में क्या आकर बैठती है, चिड़िया आकर बैठती है। रोज आती है चिड़िया, मस्त आती है, दाना वाना रख देता होगा, ठीक है ना। अच्छा, चिड़िया क्या खाने आती है, सरसों खाने आती है। क्या खाने आती है, सरसों खाने आती है, ठीक। अब अच्छा, अब देखो झोपड़ी है, खिड़की है ना। अब खिड़की में या झोपड़ी में या घर में ईंट का प्रयोग होगा कि नहीं होगा, ईंट का भी प्रयोग होगा, ठीक। तो ईंट भी क्या है आपका देसा शब्द है, ठीक। अब इसके बाद मस्त पगड़ी वगड़ी पहन करके, मस्त जूता उता मार करके, ठीक है, तो ये निकलता है घूमने, ठीक है। क्या करता है, घूमने निकलता है। तो मस्त पगड़ी पहनता है, ठीक है, और अपने पगड़ी पहन करके गाड़ी घोड़ा में, ठीक है, गाड़ी और घोड़ा, घोड़ा वो हॉर्स वाला घोड़ा ना, ठीक है। तो गाड़ी और घोड़ा में मस्त बैठ करके निकल जाते, ऐसे ही बोलते हैं ना, गाड़ी घोड़ा में बैठ करके जाते हैं, है ना। तो गाड़ी और घोड़ा, ठीक है, पगड़ी पहनता है, गाड़ी और घोड़ा में बैठ करके चले जाता है। अब जाता है, अब शादीशुदा आदमी घर से निकलता है तो एक तो झोला रख के जाता है अपने, समझ में आ रहा है ना, कि फोन आए क्या ले मंगा मार्केट से, ठीक है। तो वैसे ये भी एक थैला रखा रहता है, क्या रखा रहता है, थैला, ठीक है, या झोला, झोला भी शब्द इसी में आएगा, ठीक है, देशज में थैला रखे रहता है, थैला और झोला, झोला भी लिख लो, ठीक है, थैला झोला। अब जाता है मार्केट, ठीक है। अच्छा, थैला में क्या क्या लेके जाता है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो थैला और झोला में ये लेकर के जाता है लोटा, क्या लेकर के जाता है, लोटा, ठीक है। हाँ, जो सोच रहे हो उसी लिए, ठीक है, डिबिया, ठीक, डिबिया लेकर के जाता है, ठीक। क्या लेकर के जाता है, डिबिया। हाँ, गुड़ाखू नहीं, गुड़ाखू नहीं घिसता है, सज्जन आदमी है, ठीक है। चलो, लोटा और इतना याद रखो, लोटा और क्या लेकर के जाएगा, डिबिया लेकर के जाता है, ठीक है। अब ये जाता है, निकलता है, तो ये देखने जाता है आपका कबड्डी मैच, ठीक है। अब घूमने जाता है तो कबड्डी में चलते रहता है, ठीक है। तो बीच में क्या देखने जाता है, कबड्डी मैच जाता है देखने, ठीक है। अब कबड्डी मैच देख लेता है तो भूख लगता है उसको, ठीक है। तो भूख लगेगा मतलब पेट में कुछ ना कुछ जाएगा इसके, तो पेट, अब क्या खाएगा, तो कटोरा भर खीर खाता है। क्या खाएगा, कटोरा भर खीर खाएगा, ठीक है। हाँ, एकदम कटोरा भर क्या खाएगा, खीर खाएगा, ठीक है। और खीर में मस्त मलाई जमे रहता है, ठीक, क्या जमे रहता है, मलाई। अच्छा, खीर पेट नहीं भरता है तो ऐसा लिख लेना, पहले समोसा खाएगा, क्या खाएगा, समोसा खाएगा, ठीक है। समोसा और पहले समोसा और खिचड़ी, अब उसको खाने का मन करता है क्या, मीठा, ठीक है। खा लिया मस्त स्पाइसी वाला खीर, भंडारा वाला, है कि नहीं, ठीक है। तो समोसा खाया और खिचड़ी खाया, अब इसको खाने का मन किया मीठा, तो इतना बड़ा लालची था कि कटोरा भर क्या खा लेता है, खीर, मलाई जमा हुआ है, ठीक है। अब हो जाता है इसका पेट गड़बड़, ठीक है। अब उटपुटांग टाइप का खाया रहता है, उटपटांग, ठीक है। अब एकदम इतना भर के खाएगा आदमी, ठीक है, तो उटपटांग टाइप का खा लिया, राक्षस टाइप का, है कि नहीं। तो इसका पेट हो जाता है क्या, गड़बड़, तो गड़बड़ी, ठीक है। फिर भागता है घर की ओर, ठीक, फिर भागेगा कहाँ, घर की ओर। तो भागता है घर की ओर, तो डोंगा, घर से घर जल्दी जाना रहेगा, ठीक है। गाड़ी घोड़ा से थोड़ा लेट में पहुंचेगा, बीच में नदी वदी क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो डोंगा से जाता है, किससे जाता है, डोंगा से जाता है, ठीक। अब रास्ते में देख लेता है ये तेंदुआ को, किसको देख लेता है, तेंदुआ को, ठीक है। अब तो समझ रहे सिचुएशन, कैसा सिचुएशन होगा, इमेजिन करो, है
ठीक है, रास्ते में देखता है तेंदुआ को। अब भाई एकदम हाथ पैर से पसीना निकलना स्टार्ट। ठीक, तो फिर ये बड़बड़ाने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? बड़बड़ाने लग जाता है। ठीक है, चलो मज़ा आ रहा है कि नहीं बताओ पढ़ने में? हाँ, ऐसे ही अभी याद कराऊंगा सबको। ठीक है, अरबी, फारसी, पुर्तगाली क्योंकि थोड़ा स्टोरी में याद करे रहोगे ना तो माइंड में रहता है ये शब्द, है ना। तो तेंदुआ को देखता है फिर बड़बड़ाने लगता है। तो बड़बड़ाना, ठीक है। खटर पटर करने लगता है। कैसे करने लगता है? खटर पटर। ठीक है, खटर पटर पटपट। ठीक है, अब बड़ पटपट यह डोक रहे, पटपट पटपट करत रही थे। ठीक अब ले दे करके घर पहुंच जाता है। ले दे करके क्या पहुंच जाता है? घर। ठीक है, तो अब घर में देखता है तो घर से क्या निकलते रहता है? धुआं। ठीक, धुआं शब्द, है ना। अब देखता है बेचारा पानी वानी डालेगा, धुआं हुआ देखता है तो ऐसी जंगल वंगल में आग लग जा रहता है। ठीक है, उसके घर के पास। और एक शब्द और याद रखना है, यहाँ पे लिख लेना, मुखिया के पास रहता है कुत्ता, तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, मुखिया के पास क्या रहता है? कुत्ता रहता है। ठीक है, अच्छा धुआं भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। कहाँ पर? खिड़की के पास। ठीक है, तो खिड़की से क्या निकलता है जी? धुआं। खिड़की से निकलता है धुआं। ठीक, तो यहाँ पर एडजस्ट हो गया। तो ये हो गया पूरा आपका क्या? देशज शब्द। ठीक, और भी अगर जो हम लोग लोकल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी शब्द आएगा तो वो क्या होगा? देशज शब्द होगा। ठीक है, इसमें मुश्किल से मेरे ख्याल से 5 या 6 शब्द होगा जो आया नहीं होगा, बाकी सब पूछा गया है। ठीक तो एक ठेस या ठेठ मुखिया था जिसके पास कुत्ता था, वो झोपड़ी में रहता था। वो झोपड़ी किसका बना था? मिट्टी और गोबर का बना था। उसमें खिड़की थी, खिड़की में रोज चिड़िया आती थी सरसों खाने, और उस खिड़की से क्या निकलता था? धुआं। अब झोपड़ी है तो ईंट से भी बना रहेगा। अब मस्त घर से नहा धो करके निकलता है पगड़ी और गाड़ी, पगड़ी पहन करके गाड़ी और घोड़ा में। ठीक है, क्या? और थैला लेकर के, थैला में क्या रहेगा? लोटा और डिबिया। अब मार्केट जाता है तो कबड्डी का मैच चलते रहता है, तो मस्त आराम से बैठ करके देखता है। थला आदमी गांव का टाइम पास है कि नहीं। अब उसको लगता है भूख, तो गांव में एक आध होटल रहता है मस्त वाला। ठीक है, तो समोसा और खिचड़ी खाता है। अब खिचड़ी इतना तीखा रहता है कि उसको मीठा खाने का मन करता है, तो कटोरा भर क्या खाता है? खीर, वो भी मलाई वाला। अब ऐसा उटपुटांग खाना खाता है तो उसका पेट क्या हो जाता है? गड़बड़। तो भागता है घर की ओर, किस में बैठ के? डोंगा में। तो रास्ते में क्या दिखता है? तेंदुआ। और तेंदुआ को देख करके बड़बड़ाने लगता है, खटर पटर करने लगता है और पटपट करने लगता है। बस ये क्या है आपका? देशज शब्द। ठीक, चलो तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी अपन कल देखते हैं। ठीक है, कल अपन देखेंगे अंग्रेजी। ठीक है, तो अंग्रेजी को एक हिंट दे देता हूँ, जो भी शब्द आप इंग्लिश में लिखते हो वो सभी शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द होंगे। ट्रेन, रेलवे, बस, टिकट, फुटबॉल, डॉक्टर, पेन, पेंसिल, ठीक है ना, फोन। ठीक, जो भी आप लिखते हो, साइकिल, कार, है ना, टेबल, टेबल, डेस्क, पुलिस। पुलिस को भी आप इंग्लिश में पुलिस ही लिखते हो, है ना। तो जितने भी आप इंग्लिश में शब्द लिखते हो और उन सभी शब्द को अगर अगर हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं तो वो सभी क्या होंगे? अंग्रेजी के शब्द होते हैं। ठीक, चलो मिलते हैं अपन कल।